हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये नवोदय के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सैनिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम डबल एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कहने का मतलब यह है कि कितने ईयर्स के अंदर, ठीक है, विल अ सम ऑफ मनी, क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी, कि कितने ईयर में, ठीक है, कोई सम जो है क्या बनता है, बिकम डबल एट 5%, कितने ईयर्स के अंदर कोई पैसा जो है डबल हो जाता है अगर उस पर 5% जो है सिंपल इंटरेस्ट एनुअली लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन की समझ हो चुकी है, हमें समझ आ गया है कि हमें फाइंड क्या करना है। बोलिए, हमें फाइंड क्या करना है, ईयर। हाउ मेनी ईयर्स मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। ओके, हमें फाइंड करना है टाइम। ठीक है, तो हम टी की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे, समझ गए। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमें ये पूछा गया कि कितने ईयर्स के अंदर कोई सम जो है डबल होगा। सम का मतलब यहाँ समझो, सम का मीनिंग यहाँ है कि कोई पैसा हमने बैंक से लिया है। ठीक है, सम मीन्स कोई पैसा है, ठीक है, वो हमने बैंक से लिया है और उस पैसे का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब बैंक वाले को कितना जाएगा, डबल जाएगा। ठीक है, अगर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, 5%, वो भी एनुअली। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ 2-3 टर्म्स समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, और ये जो पैसा बैंक से लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, और टाइम तो आप जानते ही है कि कितने समय के लिए आपने कोई पैसा लिया है। ठीक है, तो टी फॉर टाइम, ठीक है, टी किसके लिए यूज किया था, टाइम के लिए, और ये जो आर है ये किसके लिए होता है, ये रेट कहलाता है। ठीक है, रेट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम समझाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये हमेशा किस में दिखता है आपको, परसेंटेज में। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि आपने पढ़ा है परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। 100 में से कोई चीज कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ठीक है, आउट ऑफ 100। चलो, हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, 5%। तो 5% का मतलब यहाँ है कि अगर हमारे पास यहाँ 5% का इंटरेस्ट लग रहा है तो इसका मीनिंग ये माना जाएगा कि अगर हमने बैंक से 100 रुपये लिए होंगे तो मुझे 100 रुपये के पीछे कितने और देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कितना पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपये। 5% का मतलब है कि आप बैंक से अगर 100 रुपये लेते हैं तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स आप 105 रुपीज़ पे करेंगे बैंक को। ठीक है, अगर इंटरेस्ट क्या है, पर एनम है, पर मीन्स 1, अगर इंटरेस्ट क्या लग रहा है, एनुअली लग रहा है। ठीक है, एनुअली का मतलब कि 1 ईयर की अगर आप बात करते हैं तो 1 ईयर में आपको कितने पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। अगर आपने बैंक से कितना लिया है, 100 रुपीज़, तो 5 रुपये आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इस एक्स्ट्रा रुपीज़ को ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसको कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और ये जो बैंक से आपने पैसा लिया है दैट इज कॉल्ड पी। पी फॉर किसके लिए यूज होता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल मीन्स जो हमने बैंक से पैसा लिया है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, जो आपने लोन लिया है, ठीक है, कितने रुपए आपने बैंक से लिए हैं, इसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। और जब हम उसको वापस लौटाएंगे तो हम उनको क्या देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज में और है दैट इज कॉल्ड ए। ए फॉर
अमाउंट, ए का मतलब है अमाउंट। अमाउंट का मीनिंग होता है कि जब आपने बैंक से कोई पैसा लिया है, ठीक है, बैंक से आपने क्या लिया है, पैसा लिया है, ठीक है, तो अब जब बैंक को आप वापस दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, मान लो आपने 100 रुपये लिए थे तो आप बैंक को वापस कितना देंगे एक साल में, मान लो 5% का उन्होंने इंटरेस्ट लगाया, बोले तो 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, तो आप बैंक को वापस कितना पैसे देंगे 105। इसका मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि अमाउंट क्या चीज़ होती है। अमाउंट को किसको कहते हैं कि जो आपने बैंक से पैसा लिया है प्लस जो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना है, इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, बोलो, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट, बोलो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। चलिए देखें, यहाँ पूछा गया था टाइम निकालना है आपको। अगर कोई पैसा लिया गया है तो आपको समझ आ गया कि ये सम क्या है, दैट मीन्स प्रिंसिपल। और ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल। डबल मीन्स आपने अगर आपने 100 रुपये लिए होंगे, ठीक है, तो ये डबल होके कितना बन रहा होगा 200, ठीक है। डबल होने का मतलब है कि आपका पैसा जब बैंक को वापस जाएगा किस फॉर्म में जाएगा, अमाउंट। अमाउंट का मतलब है कि आप 100 रुपीज़ तो क्या देंगे प्रिंसिपल, और साथ में क्या देंगे 100 और देंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये हुआ कि जितना आपने प्रिंसिपल लिया है, बोले तो जितना आपने बैंक से लोन लिया है उतना ही आपको क्या चुकाना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, उस पर एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों को मिला के टोटल क्या बनेगा, 100 का क्या बन रहा है, डबल बन रहा है, मीन्स 2 टाइम ऑफ 100। 2 टाइम ऑफ 100 मीन्स डबल ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपने पैसा लिया था उसका डबल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने कितना पैसा लिया होगा, ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल। मान लेते हैं हमने बैंक से कितना पैसा लिया, बैंक से हमने पैसा लिया है ₹100, ठीक। अब हम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, रेट कितना लग रहा है, बोले तो R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चे 5%, ठीक है। और 5% का मतलब होता है अगर 100 रुपीज़ लिया है तो मुझे 5 रुपये और देने पड़ेंगे एक साल के अंदर, क्योंकि एनुअली बोला है। इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है, एनुअली, ठीक है। कभी यहाँ मंथली भी होता है लेकिन यहाँ पर एनम है, तो इसका मतलब है हर साल में आपको 5% एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। जितना आप 100 ले रहे हैं तो 100 के साथ 5 रुपये और 200 लेंगे तो 5 और 5 10 रुपीज़ और बढ़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन की थोड़ी सी हमें समझ आ चुकी है कि इसमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो, अब शॉर्टकट देखो। अब हम जानते हैं, देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ होती है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100, ओके। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। लेकिन इससे पहले आपको क्या चीज़ समझनी जरूरी है, इसने ये कहा कि जितना आपने पैसा लिया था बैंक से, यानी सम लिया था, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये वापस क्या जा रहा है, डबल जा रहा है। डबल का मतलब ही अमाउंट क्या बनेगा 2 टाइम ऑफ P, क्या बनेगा 2 टाइम ऑफ P। और 2 टाइम ऑफ P का मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से क्या लिया है, कुछ पैसे लिए थे, तो उसके पीछे आपको और कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट क्या बना, A इज इक्वल टू P प्लस SI, ठीक है। तो देखो हमें पता लग गया यहाँ से
कि अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली ₹100 ही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जितना आपने बैंक से लिया उतना ही एक्स्ट्रा और मनी आपको पे करना पड़ रहा है, लेकिन ये 100 रुपीज़ ये डबल मनी कब जाएंगी, कितने सालों में जाएंगी, ये आपको फाइंड करना है। ये हमें नहीं पता कि 1 साल में जाएगा या 2 साल में, 3 साल में, ठीक है। तो कितने ईयर के अंदर ये डबल जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। गेटिंग? चलो, तो अब हमें यहाँ से बातें थोड़ी सी क्लियर होगी कि हमारे पास बहुत सारी बातें आ गई यहाँ, ठीक है। क्या क्या निकल गया? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी आपने मान ली कि जितना अगर प्रिंसिपल होगा उतने ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल मान लो हमने क्या लिया था 100, तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए 100, ठीक। और प्रिंसिपल की वैल्यू भी क्या है, उतना ही है 100, तो ये तो डबल होगा। अब रेट की बात इसने की है 5%, तो यहाँ 5 लिख दो। और टाइम आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये जो टाइम है इसकी वैल्यू में फाइंड करनी ही टाइम है, ठीक है। इस टाइम को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले की हेल्प लूँगा, ठीक है। चलें, अब ऐसा करते हैं, एक नई स्लाइड में देखते हैं। चलिए, हमारा इतना हो चुका है। अब आपको समझ आ गया कि मैं इसको अगर इरेज कर दूं, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूला में इरेज कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब मैं यही वाला स्टेप यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से समझें, ये 100 है, नीचे भी 100 है, तो 100 से 100 को डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 5 × t। क्या बचा है 5 × t, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो चुका है। गेटिंग? तो हमारे पास बचा है 5 × t, तो 5 × t क्या निकलेगा, ये बचा हमारे पास 5 × t इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 100, ठीक। अब हमें निकालना है टाइम, मेन क्या है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। अब इस टाइम को निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बोलो। इस टाइम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी को मैं यही रखूँगा, ठीक है। मैं भी नीचे वाला इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस बचा है। लिखो, अब हमारे पास बन चुका है, यहाँ 100 है और यहाँ बच चुका है 5। तो 5 × t था, तो मैं क्या कहूँगा, मैं 5 को दूसरी तरफ ले जाऊँगा। देखो, यहाँ 5 क्या है, यहाँ 5 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ। जब ये 5 दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, डिवाइड। ये रूल्स है मैथ्स के, ठीक है, ये आपको समझाएंगे किसी दिन अलग से, ठीक है। तो यहाँ टाइम निकालना है, तो हम ये 5 कहेंगे दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड में जाएगा तो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। 5 से ये 1 टाइम जाएगा, 5 से ऊपर वाला नंबर कितनी बार डिवाइड होगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 0 = 0, तो राइट आंसर आया 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टाइम की जो वैल्यू निकली है, ठीक है, टाइम जो निकला है वो कितना निकला है, एग्जैक्टली 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर में कोई सम, ठीक है, डबल हो जाता है अगर उस पर 5% इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है। 5% जो है कि दर से जो है इंटरेस्ट लिया जाए, तो आप ये बताएं कितने टाइम के अंदर हमारा जो है पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 20। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।